तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग जो है ना फिजिक्स का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में अब बिल्कुल 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप पूरा क्वेश्चन को याद करके जाइए, ठीक है। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और PDF के रूप में कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाने वाले। बिल्कुल देख सकते हो, नवंबर मंथ के लिए सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है। फिजिक्स का पेपर हम लोग लेकर के आए हैं, आप लोग देख सकते हो। फिजिक्स का पेपर है, विषय कोड 170 रहेगा। टाइम इसमें भी 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आपको पहले से पता। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, तो इसमें खंड अ में जो बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण y बराबर जो है ना a sin थीटा, तो इस प्रकार से है। तो बताइएगा तो थीटा की बीमा क्या होगी। तो थीटा का जो बीमा होगा ना, ध्यान रखना, एम जो ना एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर -1। पहला का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब एवं इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है और बिल्कुल आप मिला लेना, ओरिजिनल पेपर ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। 3 नंबर है 0.0065110 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर है, बोला गया यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 का हो जाएगा, सी नंबर यानी कि 8%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 4 के बाद 5 नंबर है, यदि a कैप प्लस b कैप बराबर c कैप तथा एक जो है ना ब्रैकेट में a कैप माइनस b कैप तो बताइए बराबर c कैप हो, तो a कैप b कैप का बीच में क्या अंतर होगा। तो देखो 5 है ना, इसका डी नंबर जाएगा, ये आपका नोट कर लेना, डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है, गुरुत्व है ना, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, मान समान क्या होता है। देखो यहाँ पर जो ना 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे। अगली प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, यदि समरूप त्वरण से सरल रैखिक गति बारे वस्तु के 2 विमा परस्पर v1 तथा v2 तो बिंदु पर आवेग का क्या मान होगा। तो ये आवेग का जो मान होगा ना, आप 7 का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट अंडर में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बटे में 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो देखो 8 का ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तय की गई दूरी के बराबर, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 9 नंबर है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणनांक हो जाएगा क्या। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देख लेना। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में रहेगा। देखो 10 की प्रक्षेपण गति में क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर परास बराबर होते हैं जब प्रक्षेप का क्या कितना डिग्री का। तो ध्यान रखना 10 का ना डी नंबर हो जाएगा, ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे ना, तो 11 नंबर है, वेग एवं त्वरण की गति त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। तो इसका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, गुरुत्वागति का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 11 का। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत राशि रहता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 13 नंबर है, चरम घर्षण स्टैटिक घर्षण का क्या होता है। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा महत्तम मान, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे, एक पूर्णता प्रत्यास्थात टक्कर में क्या होता है। तो ध्यान रखना 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 14 नंबर प्रश्न का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 15 नंबर प्रश्न है, 1 लीटर त्रिज्या का एक पहिया
प्रति मिनट 30 बराबर 30 चक्कर लगाता है तो पहिए की कोणीय मान क्या होगा। तो ध्यान रखना 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा ठीक जो है ना रूट रेड एस पर पावर -1 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर को देखेंगे। यदि किसी निकाय पर क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में कौन मान होगा। तो ध्यान रखना 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोणीय संवेग मान होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 17 नंबर बोला गया कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। ये प्रश्न बोला गया यदि समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या एक डिस्क एवं एक छल्ला को एक तल में हो तो सबसे नीचे कौन पहुंचेगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिस्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक पतले छड़ का जड़त्व आघूर्ण एक सिरे से होकर गुजरने वाली नली एवं लंबाई होगी क्या। तो ध्यान रखना 19 का ना आप लोग ही होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को अच्छे से याद नहीं बट ऑप्शन ए होना चाहिए। परफेक्ट याद नहीं मेरे को, आप छोड़ भी सकते हो। 25 ही बनाना है तो 25 बना लेना, कोई भी छोड़ देना एक दो। देखो अगला क्वेश्चन भी से एक गोलियां खोल के भीतर किस बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ये हो जाएगा शून्य मान होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो 21 का बी नंबर जो होगा ये आपका असंपर्क बल होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ए हो जाएगा, बी ना होगा, बी होगा 21 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग। 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे यदि दो वस्तुएं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। और चैनल पे पहली बार आप लोग आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी पेपर आएगा, सारा सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का, तो आपको मिलेगा, आप जरूर जाना, ठीक है, कर लेना सरकार। देखो जैसे कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा ई टू डी है तो बताइए मान क्या होगा। तो देखो 23 है ना, 23 का आप लोग ही कमेंट करना, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी ग्रह की सतह पर पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यदि ग्रह की त्रिज्या द्रव्यमान वही रहे तो नियत पलायन वेग क्या होगा। तो ध्यान रखिए 24 का भी नंबर हो जाएगा, वो जो है ना 15.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेना 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रत्यास्थता गुणनांक की है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। 25 है ना, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला आपसे जा रहे कि सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन में कालांतर क्या होगा। तो 26 का ए नंबर हो जाएगा पाए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता क्या है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। ऑप्शन बी होगा। 27 के बाद है 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि सरल आवर्त गति में एक कण का आयतन 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल हो तो बताइए क्या मान होगा इसका। तो 28 है ना, 28 का ए नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 28 हो गया। और 29 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे क्या गया, ध्यानपूर्वक देख लें। 28 हो गया। 28 के बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आर त्रिज्या वाले एक साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब क्या होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 30 नंबर की गुरुत्व त्वरण जी ग्राम मान का क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्रुव पर सबसे कम होता है। स्टार्ट होता है 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है ना, 2 मार्क्स वाला है तो टोटल यहाँ पर 10 नंबर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन आप देखते चलिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला है बीमिया समीकरण क्या है, इसके उपयोगों को लिखे। दूसरा है दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया स्पष्ट करें कि न्यूनतम की गति प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति क्या है। चौथा है कि किसी कण पर बल जो ना एफ कैप बराबर दिया गया फोर आई कैप प्लस 3j कैप एन का लग रहा है यदि कण की स्थिति क्या स्थिति द्वारा इस प्रकार से हो तो मिली हो रहा तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कोणीय संवेग संरक्षण से आप क्या समझते हैं। छठा है
पूर्णतः प्रत्यास्थत जो ना प्रत्यास्थ टक्कर की शर्तों का उल्लेख करें। 7 है समानांतर अक्षों के परिमेय को लिखिए। और 8वां है भू स्थिर उपग्रह क्या है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी देख लेना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप लोग एग्जाम दे के आओ। और बता दो फिजिक्स के फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, आपका बायो मैथ इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे वीडियो आएगा। तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे ये मैं आपको सिखा दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए 9 नंबर की सरल आवर्त गति का क्या अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10 है पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में क्या संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है तो 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जरा देख लेना। ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल और उपकेंद्र बल को परिभाषित करें। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 नंबर बोला जा रहा है। 12 नंबर पर आप लोग प्रश्न देखेंगे। तो किसी वृत्ताकार चकती के जरूरत आघूर्ण का व्यंजक उसके व्यास पर पारित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइए एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुणी है, परंतु दोनों का घनत्व समान है तथा पृथ्वी पर के पलायन वेग का अनुपात निकाले। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कर जो ऊर्जा नियत रहती है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला गया कि पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं, के सरणी में जल के चढ़ाव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आंसर इसका फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे शॉर्ट में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि BR। अब बीमीय समीकरणों के उपयोग के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा कि किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा होगा किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति द्वारा दूसरी पद्धति में बदलना। तीसरा आप लिखेंगे कि किसी समीकरण के सत्यता की जांच करना। अगला क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि जब दोनों सदिश समानांतर हो तो उनका योग अधिकतम एवं जब दोनों सदिश विपरीत हो तो उनका योग न्यूनतम होता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 5 का हम लोग दिए, 2 के बाद डायरेक्ट 5 का आंसर होगा कोणीय संवेग का संरक्षण एक घूर्णन प्रणाली का भौतिक गुण है जिसके अनुसार इसका घूर्णन तब तक स्थिर रहता है जब तक कि इस पर बाय टॉर्क का प्रभाव ना हो। दूसरे शब्दों में घूर्णन की गति तब तक स्थिर रहती है जब तक कि शुद्ध टॉर्क शून्य हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 का आंसर कि इन टक्करों के दौरान केवल इनकी दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन देखेंगे आप लोग आगे, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन टक्करों को पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। चलिए 7 का आंसर हो जाएगा कि समानांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी भी अक्ष के परित किसी पिंड का जरूरत आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी के वर्गमूल के गुणनफल बराबर होता है। साथ ही यह पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाले समानांतर अक्ष के परिता जरूरत आघूर्ण के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, मतलब लॉन्ग का। तो लॉन्ग में हम लोग 11 का आंसर दिए। देखिए अपकेंद्र बल वास्तव में एक बच्च बल है, यानी कि स्यूडो फोर्स जो होता ही नहीं है। अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक होता है। F बराबर mv पर पावर स्क्वायर r, जहाँ m पिंड है, पिंड का द्रव्यमान v पिंड का वेग, r वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी।
आगे बात करेंगे हम लोग 12 नंबर का आंसर। तो 12 नंबर का आंसर यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो पहला हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। देखिए जिस नंबर पे कॉल आया था, आपको इस पर कॉल वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आप ही के जैसा वो भी स्टूडेंट है और नंबर वगैरह पे कॉल कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को किसी को परेशान नहीं करना है। आपको दिख गया नंबर, तो इस प्रकार से आप उसको कुछ भी मत करना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं कि सर का नंबर, वो मेरा नंबर नहीं, स्टूडेंट का एक कॉल कर रहा होगा। तो आपको नहीं करना है इस पर कॉल वगैरह में से, ठीक है। चलो, तो देखो 12 का आंसर पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक पहला आप लिख देंगे, है ना। और दूसरा में आप ये लिख देंगे, और इसके अलावा तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा में आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। समीकरण 3 सरल आवर्त गति करने वाले कण की सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा का जो ना समीकरण W² के रूप में है। यदि कण स्थिरांक हो तो सरल आवर्त गति करने वाले कण की सरल आवर्त गति में कुल स्थिर रहती है। तो चलिए यहाँ लिखिएगा, इसलिए यह विस्थापन x स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आप PDF के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे, ये हम आपको फटाफट से सिखाते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड कर लें। चलिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करोगे, फिर ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट में इस पे क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्लास 11 का सेशन मिलेगा। क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे आप लोग बढ़ जाना। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।